फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 of the act which of the following constituency is not included in JNK UT। क्या क्वेश्चन है, एक्ट के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि इंक्लूडेड नहीं है इन JNK UT। ओके, ऑप्शंस हैं बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर या फिर ले। करेक्ट आंसर है ले। ठीक है, ले जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इन JNK UT में। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Come to question number 2. Which section of JNK Reorganization Act deals with anti-defection law? बताना है कौन सी सेक्शन है JNK Reorganization Act की जो कि डील करती है किसको, एंटी डिफेक्शन लॉ को। ऑप्शंस हैं सेक्शन 24, सेक्शन 26, सेक्शन 28 या फिर सेक्शन 32। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, कौन सी सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 28। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Then come to question number 3. Which part of the act deals with Advocate General of India? कौन सा पार्ट है एक्ट का जो कि डील करता है विद एडवोकेट जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन हैं पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 9। तो करेक्ट आंसर है इसका पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 डील्स विद एडवोकेट जर्नल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूटी। कौन सा पार्ट है एक्ट का जो कि डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूटी। ऑप्शंस हैं पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द एक्ट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Come to question number 5. JNK Reorganization Act 2019 contains how many sections, parts and schedules। ठीक है, बताना है ये जो एक्ट है JNK Reorganization Act 2019, इसमें कितनी सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। ऑप्शंस आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वोट्स कास्टेड इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। बताना है कितने वोट्स हैं फेवर एंड अगेंस्ट। ऑप्शंस हैं 125 एंड 61, 123 एंड 63, 120 एंड 66 या 114 एंड 72। करेक्ट आंसर है इसका 125 एंड 61 वोट्स कास्टेड इन फेवर एंड अगेंस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी यूटीज आर देयर इन इंडिया इंक्लूडिंग 2 न्यू यूटीज ऑफ JNK एंड लद्दाख। ठीक है, बताना है इंडिया की कितनी टोटल यूटीज हैं, इन 2 यूटीज को भी इंक्लूड करके JNK एंड लद्दाख। ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या फिर 10। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 8 यूटीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज सुपरसीडेड बाय JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बताना है कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। ऑप्शंस है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1951, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1952, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1953, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। तो वो कौन सा है, दैट इज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ JNK UT। ठीक है, बताना है इनमें से किसके पास ये पावर होती है, किस चीज की, एडवोकेट जनरल ऑफ JNK UT जो है उन्हें अपॉइंट करने के। ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, LG या फिर CM। तो ये पावर जो है वो किसके पास होती है, LG के पास होती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट टू पास अ बिल रिलेटेड टू स्टेट।
ठीक है, बताना है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली कौन सी टाइप ऑफ मेजॉरिटी है जो कि ज़रूरी होती है इन पार्लियामेंट टू पास अ बिल रिलेटेड टू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शंस हैं सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या फिर एनी ऑफ द अबव मेजॉरिटी। तो कौन सी मेजॉरिटी है जिसकी ज़रूरत होती है, दैट इज़ simple majority. Simple majority is required in parliament to pass a bill related to state reorganization. So option A correct answer. Come to question number 11. How many seats are allocated for J&K UT in Lok Sabha House of People? ठीक है, बताना है कितनी सीट्स। ऑप्शंस हैं 2, 4, 5 या फिर 6। तो करेक्ट आंसर है इसका 5 सीट्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच सेक्शन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन J&K? कौन सी सेक्शन डील करती है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन J&K? ऑप्शंस हैं सेक्शन 41, सेक्शन 51, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 59। करेक्ट आंसर है इसका दैट इज सेक्शन 57। ओके, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन सी सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 57। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है J&K UT हैज विच टाइप ऑफ हाउस स्ट्रक्चर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन? J&K UT का हाउस स्ट्रक्चर बताना है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। यूनिकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म या फिर पॉलीकैमरलिज्म, मल्टीकैमरलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट इज यूनिकैमरलिज्म। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ J&K UT? कौन सी सेक्शन है जो कि डील करती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द J&K UT? ऑप्शंस हैं सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43। करेक्ट आंसर है इसका दैट इज सेक्शन 41। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग UT हैज लेजिस्लेटिव असेंबली? इनमें से कौन सी यूटी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है? ऑप्शंस हैं J&K UT एंड चंडीगढ़ UT, लद्दाख UT एंड पुडुचेरी UT, पुडुचेरी UT एंड चंडीगढ़ UT, J&K UT एंड पुडुचेरी। करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज ऑप्शन डी, J&K UT एंड पुडुचेरी UT हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Come to question number 16. According to section 15, how many women can LG of J&K UT can nominated in legislative assembly? Options हैं 1, 2, 3, 5। तो कितनी वुमेन्स हैं, दैट इज 2 वुमेन्स। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है एज पर सेक्शन 75 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, बताना है सेक्शन 75 के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो कि करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर शैल बी सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर बोथ लद्दाख एंड J&K UT। देयर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ UTs ऑफ लद्दाख एंड J&K। देयर शैल बी मोर देन हाई कोर्ट्स इन लद्दाख एज वेल एज J&K UT। The powers of high courts of J&K should be restricted। तो करेक्ट आंसर इसमें एक ही है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, देयर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ UTs ऑफ लद्दाख एंड J&K। लद्दाख एंड J&K का क्या है, कॉमन हाई कोर्ट है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है बिफोर द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच ऑफ द लॉ वॉज एप्लीकेबल टू स्टेट J&K? ठीक है, बताना है J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले इनमें से कौन सा लॉ है जो कि J&K स्टेट में एप्लीकेबल था। ऑप्शंस हैं इंडियन पैनल कोड, रणवीर पैनल कोड, RTI एक्ट 2019, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, रणवीर पैनल कोड और RTI एक्ट 2009। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन विच डेट द एक्ट गेट असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? है कौन सी डेट को ये जो एक्ट है उसे असेंट मिला था प्रेसिडेंट से? ऑप्शंस हैं 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 या फिर 31 अगस्त 2019। करेक्ट आंसर है इसका 9 अगस्त 2019। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन विच हाउस, बताना है कौन से हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया गया और पास किया गया था। हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ये पहले इंट्रोड्यूस्ड एंड पास किया गया था, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।